तो आज हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्गन हाउसल की किताब है धन का मनोविज्ञान, उसके कुछ हिस्सों पर बात करते हुए। हाँ, वो किताब काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो यहाँ मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि पैसा कैसे काम करता है, बल्कि ये समझना है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। सही। ये मामला सिर्फ एक्सेल शीट का नहीं है, जैसा आपने कहा, ये दिमाग का ज्यादा है। हाँ, और इन हिस्सों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि असली दौलत वो नहीं जो हम अक्सर देखते हैं, जैसे वो महंगी गाड़ियां हैं या बड़े घर। हाँ, बल्कि असली दौलत तो वो पैसा है जो असल में दिखता नहीं है, मतलब जो बचाया गया है, कहीं निवेश किया गया है। हाँ, जो आपको वो सुरक्षा देता है, आजादी देता है। वही तो। इसका मतलब तो ये हुआ कि असल आर्थिक ताकत वो अक्सर छिपी हुई होती है, अदृश्य। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से हम उस सबसे जरूरी विचार पर आते हैं जो इस किताब में बार बार दोहराया गया है। पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी जानकारी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, मतलब ज्ञान से ज्यादा व्यवहार। हाँ, आप भले ही फाइनेंस के बहुत बड़े ज्ञाता हों, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं तो सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं गंवाते कि वो कुछ जानते नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने डर पर या शायद अपने लालच पर काबू नहीं रख पाते। हाँ, ये डर और लालच वाली बात तो बिल्कुल सही है। हम रोज देखते हैं इसे। जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे जाता है, लोग घबराकर सब बेच देते हैं। सही। और जब सब कुछ तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो वो फोमो होता है ना, कि अरे हम पीछे रह गए। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बस उसी चक्कर में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। ये तो एकदम दिमागी खेल है। यही तो, ये भावनाएं ही हैं जो हमारे व्यवहार को चलाती हैं। और हाउसल की किताब में ऐसी कहानियों का जिक्र भी है जो इस बात को एकदम साफ करती हैं। हाँ, जैसे एक तरफ वो कहानी है एक बेहद अमीर व्यक्ति की, जो बहुत ही सादा जीवन जीता था, अपनी दौलत को संभाल कर रखता था, उसे दिखाता नहीं था। अच्छा। उसकी दौलत छिपी हुई थी, पर वही उसे असली सुरक्षा और क्या कहते हैं विकल्प देती थी। हाँ, ये समझ आता है। और दूसरी तरफ वो लॉटरी जीतने वाले की कहानी भी तो है शायद। हाँ, बिल्कुल। जिसे अचानक ढेर सारा पैसा मिल गया, पर क्योंकि उसका व्यवहार, उसकी आदतें सही नहीं थीं, उसने शायद फिजूल खर्ची की, कोई सही योजना नहीं बनाई और सब गंवा दिया। हाँ, और सब कुछ गंवा दिया। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा आ जाना काफी नहीं है, उसे संभालने का तरीका, आपका व्यवहार, वही सब कुछ तय करता है। ये तो ज्ञान बनाम व्यवहार का एकदम सटीक उदाहरण हो गया। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार पे भी लाता है कि हर किसी का पैसे के साथ अनुभव और सफर अलग होता है ना? सही बात है। जो तरीका एक के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी उतना ही कारगर हो। शायद इसीलिए हौसल ये भी कहते हैं कि अक्सर सबसे सरल वित्तीय रणनीतियां ही सबसे अच्छी होती हैं। जैसे नियमित रूप से बचत करना, लंबे समय के लिए निवेश करना। ये चीजें अक्सर उन बहुत जटिल योजनाओं से बेहतर काम करती हैं। हाँ, बात तो सही है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटने की कोशिश करें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ। पहली तो ये कि पैसे के मामले में हमारा व्यवहार, मतलब हम कैसे एक्ट करते हैं, वो हमारी जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दूसरी कि सच्ची दौलत अक्सर वो होती है जो दिखती नहीं है, बचत, निवेश। तीसरी, अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है, खासकर डर और लालच पर। हाँ, ये तो बहुत अहम है। हाँ। चौथी, हर किसी का वित्तीय रास्ता अलग है, तो दूसरों की नकल करना शायद हमेशा सही ना हो। और पांचवी, कि सादगी अक्सर जटिलता से बेहतर होती है, खासकर निवेश में। हाँ, ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक और सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद इन अंशों से भी थोड़ा आगे जाता है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि पैसे को लेकर हमारे जो पुराने व्यक्तिगत अनुभव हैं, चाहे वो बचपन की छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो, वो आज भी शायद अनजाने में हमारे पैसे से जुड़े फैसलों और आदतों पर कैसे असर डाल रहे होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, अपने उस पैसे के इतिहास को समझना, वो भी शायद हमारी आज की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। इस पर भी विचार करना चाहिए।